अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कल पाकिस्तान मैच जीत तो गया, काफ़ी हमने मतलब इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई, बट है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। टीम भी खैर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, खुश नज़र आ रही थी। कैप्टन बाबर आजम के चेहरे पे स्माइल दोबारा लौट आई थी। रमीज़ राजा ने भी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी उसमें कहा कि काफ़ी टाइम बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, एंड ही सेड यस। एंड और भी खैर काफ़ी रील्स, काफ़ी सब पोस्ट हो रही हैं कि बाबर आजम की स्माइल इज़ बैक एंड दिस एंड दैट। खैर बहुत सारी बातें चल रही थी पीसीबी में। मेरा दिल हुआ मैं इस पर बात करूं, बट मुझे गुस्सा बहुत था, दैट्स व्हाई मैंने इस पर कोई बात नहीं की। और है कि काफ़ी ज़्यादा हम सबको मालूम ही है कि भाई इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इंज़माम उल हक साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि कोई कमेटी तश्कील दी है, 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, एंड वो सब जो भी है कि एलिगेशंस लगाए हैं उसके बारे में फाइंड आउट करेगी फैक्ट्स। और वो जो एलिगेशंस इंज़माम उल हक साहब पे लगाए गए हैं वो वही एलिगेशंस मोहम्मद रिज़वान और बाबर आजम पे भी लगाए गए हैं। और कहा जा रहा है कि जब वो वर्ल्ड कप से वापस आएंगे तो उनके बारे में भी, उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा एंड दिस एंड दैट। तो खैर ये सारी दुनिया में क्या, पाकिस्तान में तो लोग मजम्मत कर ही रहे थे। तमाम एक्स क्रिकेटर्स ने मजम्मत की है, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ, तमाम ने जो भी हैं, और जो भी हमारे फैंस हैं उन्होंने भी बाबर आजम को ही सपोर्ट किया है रेदर देन पीसीबी को सपोर्ट करने के, क्योंकि पीसीबी वी ऑल नो दैट क्या उनका कैलिबर है और क्या उनका स्टाइल है, और क्या, और ये सब साजिश भी उन्होंने किस लिए की है ये भी खैर हमें पता ही है। क्योंकि वो चाहते हैं कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाए। और पाकिस्तान की जो भी खैर परफॉर्मेंसेज रही हूँ वर्ल्ड कप में, बाबर आजम की जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो बाबर आजम का ऑरा है पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, तो आप बाबर आजम को इतनी इजीली कैप्टनसी से नहीं हटा सकते हो। दैट्स वाई वो ये सारी कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं कि बाबर आजम को डिफेम करें या रिजवान को डिफेम करें, क्योंकि बाबर आजम के बाद इन्हें रिजवान को भी नहीं बनाना है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि जो मजमूम मकासद वो हासिल करना चाहते हैं बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा के, वो रिजवान को कैप्टन बना के भी हासिल नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, ताकि अवाम खुद ही बदल हो जाए इनसे। और है कि बाबर आजम को फिर किया जाए प्रेशराइज कि वो कैप्टनसी से स्टेप डाउन करें। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। अगर तो बाबर आजम ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर भी दिया ना, तो भी सारा प्रेशर पीसीबी पे ही आने वाला है, फैंस की तरफ से, क्रिकेट फैटर्निटी की तरफ से, बिकॉज वी डोंट हैव एनी बेस्ट चॉइस एक्सेप्ट बाबर आजम फॉर द कैप्टनसी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्योंकि शाहीन के बारे में भी सब कह रहे हैं, खैर सब जगह बात उठ रही है, और शाहीन को कुछ लोग कह रहे हैं कि बेहतर होगा, बेहतर नहीं होगा, बट आई डोंट थिंक सो। आप एक पेसर को, और वो भी उस पेसर को जो इंजरीज से बहुत ही ज़्यादा निबर्द आजमा होता है, आप अपना कैप्टन नहीं बना सकते हो। जैसे अगर आप T20 में भी बनाओ तो आप नहीं बना सकते हो मैन, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आपका आगे सामने ही खड़ा है 2024 का। इसके बाद अगर जो बड़ा एक इवेंट आएगा इस वर्ल्ड कप के बाद, वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, और उसके लिए आपको टीम तैयार करनी होगी, और उसके लिए आपको कैप्टन आई थिंक बाबर आजम के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज अगर आपने शाहीन को बनाया और अल्लाह ना करे शाहीन को इसी वजह से इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी T20 क्रिकेट बहुत होनी है, अभी टेस्ट क्रिकेट भी बहुत होनी है। टेस्ट क्रिकेट का भी बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया में हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो टेस्ट क्रिकेट वो खेलेंगे। फिर न्यूजीलैंड में भी आई थिंक टेस्ट क्रिकेट है, फिर न्यूजीलैंड से हमें T20 खेलने हैं, फिर बहुत सारे T20 अभी हमें खेलने हैं। तो लगातार आपका शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी करेंगे, और बॉलिंग भी ऑब्वियसली करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे, तो आई डोंट थिंक वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उन्हें रेस्ट चाहिए होगा। और फिर 2024 वर्ल्ड कप के लिए अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कुछ इंजरीज के मसाइल क्रिएट हो जाएं, तो आई थिंक कि बाबर आजम इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टनसी। और आप अभी उनको नहीं सेक कर सकते, ना उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि भाई, ना उनको टॉर्चर इतना कर सकते हो कि वो खुद ही स्टेप डाउन करें। और तो अगर उन्होंने खुद भी स्टेप डाउन किया तो पीसीबी के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज फैन फॉलोइंग और जो सोशल मीडिया की ताकत है, उसकी वजह से आप नहीं ये सब कर सकोगे। तो आई थिंक ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही है, और ये कॉन्स्पिरेसी भी जो इन्होंने क्रिएट की है वो भी आई डोंट थिंक इसमें कोई सदाकत है। कुछ अगर होगा भी तो इसे गलत पैराहे में पेश किया जा रहा है, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। और क्यों भाई कोई आपका प्लेयर्स का एजेंट क्यों टीम सिलेक्शन में और इन्फ्लुएंस करेगा? बाबर आजम इज़ द कैप्टन, और वो कोई बिल्कुल ऐसा बंदा नहीं है, वी ऑल नो हिज कैलिबर। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है जो प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी है, ये स्टार्ट भी कहाँ से हुई है ये भी मैं आपको बता दूं। ये ARY का जो नेटवर्क है वहाँ से स्टार्ट हुई है, और जो शानदार शो चल रहा है जिप वेलियन, आज मैं उसका नाम भी ले रही हूँ, वहाँ से ही ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। और वो फ़खर आलम साहब ने
ARY जो जहाँ से बाबर आजम के मैसेजेस जो लीक हुए थे, वसीम बादामी एंड मोहतरम शुएब जट साहब जहाँ पे जलवाए अफरोज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो बाबर आजम के मैसेजेस भी लीक हुए थे, जहाँ जिसकी वजह से भी हमें वर्ल्ड वाइड बहुत ही सलालत मिली है। थैंक्स टू PCB, थैंक्स टू ज़का अशरफ, थैंक्स टू शुएब जट, थैंक्स टू वसीम बादामी। आप जैसे वही बात है कि अब मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ वो मैं आप पे छोड़ देती हूँ कि आप क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे इसमें, लेकिन आप जैसे डैश लोग बस पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ही शायद पैदा हुए हैं। तो खैर इसके बाद सारी दुनिया से, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया से बाबर आजम को प्रेज़ किया जा रहा है, बाबर आजम को बैक किया जा रहा है, बाबर आजम को सपोर्ट की जा रही है, और PCB पे ही लानतान हो रही है कि आपके पास ऐसा हीरा है, आपके पास ऐसा डायमंड है और आप इसकी कदर नहीं कर रहे हो, आप इसको सही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो जो वो डिज़र्व करता है। इतनी ज़्यादा आपने उस पर प्रेशराइज उसको किया हुआ है। सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गुड, और वो भी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। हर्षा भोगले हो गए, उसमें माइकल वॉन हो गए, और भी खैर सब ने किया है, विक्रांत गुप्ता ने किया है, और भी आई थिंक कोई इंडियन प्लेयर हैं उन्होंने भी कहा है, शायद रवि शास्त्री नहीं, और एक इस तरह की कोई है सुनील गावस्कर वगैरह, मतलब कोई इंडिया के भी सब तमाम लोगों ने ट्वीट किया है और बाबर आजम की सपोर्ट में किया है। एंड हम जैसे जो फ़ैन हैं क्रिकेट के, जो सच्चे लॉयल फ़ैन हैं क्रिकेट के, वो भी ऑब्वियसली बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नॉट ओनली जस्ट बाबर आजम के नाम से हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें पता है कौन सही है कौन गलत है, तो हम हमेशा सही का ही साथ देंगे। अगर तो कभी ऐसा होगा, खुदा ना ख्वास्ता, अगर कभी ऐसा हुआ कि बाबर आजम गलत हुए, तो ऑब्वियसली हम उनके अगेंस्ट भी खड़े होंगे, बिकॉज पाकिस्तान कम फर्स्ट फॉर अस। एनीवेज बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के उस जो कल हमने मैच खेला है कि पाकिस्तान के इसमें क्या फ्लॉज थे। तो पाकिस्तान के फ्लॉज ये थे कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट स्टिल इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, और वही उसामा मीर जो हम सब की उम्मीदों का मरकज़ थे, वही उसामा मीर, वही शादाब खान जैसी बॉलिंग करा रहे हैं, वही वोल्टा से फेंक रहे हैं, वही शॉर्ट पिच गेंदे फेंक रहे हैं, वही हाफ क्रैकर करा रहे हैं। आई डोंट नो वाई। और खैर मुझे यही हुआ, पहले भी शायद मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि भाई शादाब खान जिस तरह की बॉलिंग करा रहे थे उसी तरह की बॉलिंग अब उसामा मीर ही करा रहे हैं। तो क्या है, कोई पीछे से उन्हें पुश कर रहा है या कोई पीछे से उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है इन दोनों को कि भाई ये बॉलिंग सही होती है या दिस एंड दैट। बट अगर जो भी कुछ है, आप इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हो, आप काउंटी खेले हुए हो, आप लीग क्रिकेट खेले हुए हो, आपको नहीं मालूम पड़ता कि यहाँ पे आपको किस तरह से बॉलिंग करानी चाहिए। उसामा मीर ने वार्म अप मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया कि वो शादाब खान जैसी बॉलिंग करा रहे हैं। और वही बात है कि खैर ये इस तरह की बॉलिंग नहीं बर्दाश्त होगी। कॉमेंटेटर की आप कॉमेंट्री सुने ना इनकी बॉलिंग के दरमियान, तो सच में मुँह छुपाने का दिल करता है कि कॉमेंटेटर भी उन्हें कहता रहता है कि वाई दिस काइंड ऑफ बॉलिंग। तो बस क्या करें भाई, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। और यही हाफ ट्रैक ये कराए जाते हैं, वही शॉर्ट पिच डिलीवरी, वही फुल टॉस है। अरे भाई क्यों करानी है फुल टॉस? तुम लेग स्पिनर, तुम फुल टॉस क्यों करा रहे हो? खुदा का वास्ता है, तरीके से गुड लेंथ पे बॉल कराओ, स्पिन करो, कुछ तो करो। एनीवेज तो ये पाकिस्तान का अभी भी लूप होल है। और वही बात है कि पाकिस्तान अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस की जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दे दी है पाकिस्तान के पेसर्स ने, उसकी वजह से पाकिस्तानी मैच विन कर गया है। और अगर तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी हराना है, तो पाकिस्तान को इसी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालनी पड़ेंगी पेसर्स को, पाकिस्तान के स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के स्पिनर से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। वही उसामा मीर हैं कि जो भी हैं। खैर लास्ट टाइम हमने नवाज़ को भी ड्रॉप किया था, आगा सलमान आए थे, आगा सलमान से आई थिंक बॉलिंग तो नहीं कराई थी कल, आई डोंट थिंक, हाँ आगा सलमान से तो बॉलिंग नहीं कराई, तो फिर क्यों आगा सलमान को आप नवाज़ को ड्रॉप करके लाए थे? खैर हो सकता है खैर इफ्तिखार अहमद ने कल बॉलिंग कराई थी, तो इफ्तिखार अहमद को आप फुल टाइम मतलब 10 ओवर्स वाले बॉलर के, तो खैर इफ्तिखार अहमद अच्छी चॉइस है। इन लोगों से तो बेहतर ही बॉलिंग कराते हैं। अगर विकेट नहीं भी मिलती, खैर वो भी बाज़ों का ले जाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो भी कंटेन तो कर ही लेते हैं ये भाई साहब, तो दोनों धुलते ही रहते हैं। तो चलो अच्छा है, पाकिस्तान आई थिंक इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। मेन थिंग ये है कि फ़खर जमान इज़ बैक इन फॉर्म, शाहीन इज़ बैक इन इज रिदम एंड फॉर्म, और वही अर्ली ब्रेक थ्रू तो मिल गया। अल्लाह करे आगे भी अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल जाए, तो फिर हम वही है कि पुरानी हमारी पाकिस्तान टीम बन जाएगी। क्योंकि शाहीन के अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल जाते हैं तो फिर हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा दिमाग भी सही सिमत में काम करता है। एनीवेज दैट वाज ऑल। आई थिंक पाकिस्तान के यही फ्लॉज थे। फील्डिंग में भी थोड़े से फ्लॉज थे, रन आउट चांसेस थोड़े हमने मिस किए हैं, डायरेक्ट हिट नहीं लगती है हमारी, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। और बैटिंग में भी बाबर आजम, आई डोंट नो व्हाई ही वाज इन हरी। दो तबके हैं, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम ने इंटेंट शो किया और जल्दी एंड करना था, दैट्स व्हाई ही ट्राइड
एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़खर जब हिट कर रहा था तो फिर आपको ज़रूरत नहीं थी हिट करने की, एंड और है कि आप नॉट आउट जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी होता है। बट आई डोंट थिंक कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। एंड बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बाबर आजम का वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा, रन नहीं हो रहे, बट 3 तो 50s उन्होंने स्कोर की भी हैं। तो आई डोंट थिंक इज़ वर्ल्ड कप में जो उनका सफ़र है वो इतना ज़्यादा बुरा है जितना ज़्यादा लोग कह रहे हैं। हाँ, बाबर आजम क्लास और कैलिबर के हिसाब से थोड़ा सा लो है, बट यू नेवर नो, हम हो सकता है सेमीफाइनल भी इंशाल्लाह खेल रहे हो तो यू नेवर नो, सेमीफाइनल और फाइनल में बाबर आजम कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान एज ऑलवेज। एनीवेज, बिल्ली के ख्वाब में चींचड़े। एनीवेज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।